हे व्यूअर्स, आज फिर हम देखने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले वर्ड के साथ। तो हमारा आज का पहला वर्ड है इंट्रिपिड। इंट्रिपिड का मतलब होता है विदाउट एनी फियर आर डेंजर। मतलब कि कोई ऐसा पर्सन जिसे किसी भी चीज़ से कोई डर नहीं लगता हो, बिल्कुल एकदम निर्भीक हो, निडर हो, अपने साहस के साथ किसी चीज़ का सामना कर सकता हो, उस इंसान के लिए अपन यूज़ करेंगे इंट्रिपिड। इंट्रिपिड। अब देखते हैं अपन सिनोनिम्स जो कि अपन इंट्रिपिड के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन पहला सिनोनिम्स ले सकते हैं फियरलेस। फियरलेस मतलब जिसे डर नहीं लगता। फियर मतलब होता है डर, और लेस मतलब लगा दिया जिसके अंदर फियर नहीं हो, जिसको बिल्कुल भी डर नहीं हो। सेकंड है अनअफ्रेड, जिसे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता हो। अनडोंटेड, जो कि बहुत ज़्यादा साहसी हो, हिम्मत वाला इंसान हो। डेयरिंग, अपन बोलते हैं ना ये कितना डेयरिंग पर्सनैलिटी है, मतलब कि एक ऐसा इंसान जो कि कोई भी रिस्क लेने को तैयार होता है और कुछ भी करने को तैयार होता है, उससे अपन बोलते हैं डेयरिंग पर्सनैलिटी। तो हमारे पास इंट्रिपिड के सिनोनिम्स हो जाएंगे फियरलेस, अनअफ्रेड, अनडोंटेड एंड डेयरिंग। आई होप गाइस आपको ये वर्ड्स याद रहेंगे। आप इस वीडियो को बार बार रिपीट कीजिए या फिर अपनी नोटबुक में इन सबको नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अपन एंटोनिम की ओर। तो एंटोनिम्स में अपन ले सकते हैं फियरफुल। अपन ने सिनोनिम्स में क्या लिया था? फियरलेस। अपन ने लिया था फियरलेस। इस बार अपन ने क्या लिया है? फियरफुल, मतलब जिसके अंदर डर भरा हुआ हो, जो डर से भरा हुआ हो, जो वो भयभीत हो, तो वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। यहाँ पे लेस मतलब जिसके अंदर वो चीज़ नहीं हो, डर नहीं हो। तो ये दोनों हो गए एक दूसरे के अपोजिट। आगे है कोवार्डली। कोवार्डली मतलब कोई ऐसा इंसान जो कायर हो, जो डरपोक हो, उसको अपन बोलते हैं कोवार्डली। जैसे कि दुर्योधन युद्ध से भाग गया, तब दुर्योधन को क्या कहा गया? कायर, कोवार्ड। दुर्योधन को कहा गया कोवार्ड। तो गाइस इंटरप्रेट के अपने पास हो जाएंगे एंटोनिम्स फियरफुल और कोवार्डली। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अब बढ़ते अपन एग्जाम्पल की ओर। तो हमारे पास एग्जाम्पल है आई एम रियली इंजॉइंग माई ट्रिप हियर विथ इंट्रिपिड ट्रेवल। मतलब कि मैंने अपना जो ट्रेवल किया, जो जर्नी करी, उसको बहुत ही ज़्यादा आनंददायक लिया। एकदम निडर होकर मैंने ट्रेवल किया इस बार और बहुत ही उसका आनंद लिया है। ठीक है गाइस, अब बढ़ेंगे अपन अगले वोकेबलरी वर्ड की ओर। तो हमारा नेक्स्ट वोकेबलरी वर्ड है हाइपोक्रेसी। हाइपोक्रेसी इसका मतलब होता है बिहेवियर इन विच समबडी प्रिटेंड्स टू हैव मोरल स्टैंडर्ड आर ओपिनियन दैट ही शी डज नॉट रियली हैव। मतलब कि कोई ऐसा इंसान जो कि दिखावा करने की कोशिश कर रहा है कि उसके इतने ऊंचे 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 वो होते हैं ना, कुछ लोग मेरे इतने हाई स्टैंडर्ड्स है, मैं इतने नैतिक विचारों वाला इंसान हूँ, पर रियलिटी में वो नहीं है। वो सिर्फ ढोंग रचा रहा है, पाखंड कर रहा है कि मैं ये हूँ। जैसे कि हमारे सामने बहुत सारे लोग भगवा कपड़े पहनकर रोज़ मांगने के लिए आ जाते घर के कि हम वहाँ के साधु संत हैं, हम वाराणसी से आए हैं, हम कहीं से आए। बट रियल में क्या होते हैं? वो लोग ढोंगी होते हैं, वो वास्तविक में साधु संत तो नहीं है। साधु संत को तो किसी चीज़ का लालच होता ही नहीं है। तो हाइपोक्रेसी मतलब हो जाएगा आप कुछ और हैं और आपने कोई और अपने ऊपर मुखौटा पहन लिया, आप लोगों को कुछ और दिखा रहे हो, आप पाखंड कर रहे हो, ढोंगी बन रहे हो। आई होप आपको वर्ड हाइपोक्रेसी क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते अपन इसके सिनोनिम्स की ओर। तो सिनोनिम्स में मैंने पहला सिनोनिम्स लिया है सैंक्टिमोनी। 1 सेकेंड गाइस, हाँ अब देखते हैं सैंक्टिमोनी। ये मैंने लिया इसका पहला सिनोनिम्स, इसका मतलब होता है कोई भी पाखंडी इंसान, पाखंडी जो कि ढोंग रचा रहा हो। पिटिज्म, पिटिज्म का भी मतलब सेम यही हो जाएगा। प्रिटेंस, प्रिटेंस का मतलब होता है दिखावा करना। आप दिखावा कर रहे हो कि आप कुछ और हो और आप हो कुछ और। ठीक है, तो हमारे पास सिनोनिम्स हो गए सैंक्टिमोनी, पिटिज्म और प्रिटेंस। ये 3 सिनोनिम्स हमारे पास आ जाएंगे। अब अपन बढ़ेंगे एंटोनिम की ओर। तो हमारा पहला एंटोनिम है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदार, कोई ऐसा इंसान जो कि बहुत ज़्यादा ईमानदार और सच्चा है। सिंसिरिटी, सिंसिरिटी मतलब भी यही होता है सच्चाई और ईमानदारी। ये दोनों हमारे लिए एंटोनिम्स में आ जाएंगे, ऑनेस्टी और सिंसिरिटी।
अब बढ़ेंगे अपन इसके एग्जाम्पल की ओर। तो हमारा एग्जाम्पल है हर बिहेवियर स्मैक्स आप हाइपोक्रेसी। स्मैक्स का मतलब होता है बदबू आना, किसी चीज़ से जब गंध आए, जब बदबू आए तो उसके लिए अपन वर्ड यूज़ करते हैं स्मैक। तो हर इस बिहेवियर स्मैक्स आप हाइपोक्रेसी, मतलब कि उसके व्यवहार से मुझे पाखंड की बदबू आ रही थी। बिहेवियर मतलब हो जाएगा व्यवहार, और हाइपोक्रेसी मतलब अपन देख ही चुके हैं पाखंड और ढोंग। तो आई होप गाइस आपको ये वर्ड भी क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वर्ड की ओर, जो कि है ग्रेट्यूटियस। ग्रेट्यूटियस, ग्रेट्यूटियस, हाँ, इसका मतलब हो जाएगा लेकिंग एनी गुड रीजन आर पर्पज एंड ऑफन हैविंग हार्मफुल इफेक्ट्स। मतलब कि ऐसा कोई काम जो बिना ज़रूरत के किया गया हो और जिसके परिणाम गलत हो। ऐसी कोई चीज़ जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी फिर भी करी गई हो और उसके जो परिणाम हमें मिले वो काफ़ी हानिकारक मिले, उसकी वजह से हमें और ज़्यादा नुकसान हुआ, उसके लिए अपन यूज़ करेंगे ग्रेटिट्यूअस। ठीक है, हिंदी में मैंने लिखा भी है बिना उचित कारण या उद्देश्य के किया गया कोई काम अनावश्यक, अनुचित। अब बढ़ते अपन ग्रेटिट्यूअस के सिनोनिम्स की ओर। तो इसका पहला सिनोनिम्स हो जाएगा नीडलेस, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी फिर भी ज़बरदस्ती अपन ने वो काम कर दिया है, तो उसे अपन बोलेंगे नीडलेस। अननेसेसरी मतलब कि अनावश्यक किया गया कोई काम। नेक्स्ट है सुपरफ्लूअस। सुपरफ्लूअस भी मतलब हो जाता है अनावश्यक। जैसे कि इंग्लिश में अपन बोलते हैं ना, मेरे से गलती से मिस्टेक हो गई, तो ये क्या है, सुपरफ्लूअस है। आप गलती से मिस्टेक कैसे हो सकती, गलती से गलती, गलती तो गलती है, मतलब कि सुपरफ्लूअस। आपने वहाँ पे जिस वर्ड की ज़रूरत नहीं थी वो वर्ड भी यूज़ कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेटिट्यूअस के 3 सिनोनिम्स हो गए। पहला नीडलेस, सेकेंड अननेसेसरी, थर्ड सुपरफ्लूअस। आई होप गाइस आपको ये क्लियर हुए होंगे। अब बढ़ते अपन एंटोनिम्स की ओर। तो एंटोनिम्स में मेरे पास है 2 वर्ड्स, सॉरी 1 सेकेंड। पहला है नेसेसरी, जिसकी ज़रूरत हो, जो बहुत ज़रूरी, मतलब जिसकी ज़रूरत हो, हाँ ये काम करना आवश्यक है, ज़रूरत है। जस्टिफिएबल, आप जिसको जस्टिस कर सकते हो, हाँ यार भाई ये तो ज़रूरी था तभी हमने किया। तो एंटोनिम्स में अपने पास ग्रेटिट्यूअस के आ जाएंगे नेसेसरी, जस्टिफिएबल। अब देखते हैं अपन ग्रेटिट्यूअस का एक एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में मैं लूँगी देयर टू मच क्राइम एंड ग्रेटिट्यूअस वायलेंस ऑन टीवी। टू मच का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, क्राइम मतलब होते हैं अपराध, वायलेंस का मतलब होता है हिंसा, और ग्रेटिट्यूअस अपन देख ही चुके हैं। तो देयर टू मच क्राइम एंड ग्रेटिट्यूअस वायलेंस ऑन टीवी, मतलब कि टीवी पे ऐसी हिंसा भी दिखाई जाती है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा क्राइम, बहुत ज़्यादा हिंसा दिखाई जाती है। आपने भी मूवीज़ फिल्मों में देखा होगा आजकल कितने ज़्यादा वायलेंस दिखाया जाता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि और लोग उनको देखकर, युवा पीढ़ी उनको देखकर भटक रही है। अभी एक मूवी आई थी KGF 3, उसमें कितना ज़्यादा वायलेंस था यार। इतने वायलेंस की कहाँ ज़रूरत होती, कोई इतना ताकतवर होता है क्या कि एक इंसान इतने सबसे लड़ ले, नहीं। उनको देखकर और लोग, दूसरे लड़के जो हमारे आजकल के युवा वगैरह, वो उसको गलत ले रहे हैं, उसके परिणाम हानिकारक हो रहे हैं इतने ज़्यादा ओवर वायलेंस के। सॉरी, मैं मूवी के बारे में गलत नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ मैं अपना व्यू दे रही हूँ। सो अब बढ़ेंगे अपन अगले वर्ड की ओर, जो कि है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन इसका मतलब होता है प्लेस फॉर समबडी टू लिव आर स्टे, मतलब कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर कोई रह सकता है और जहाँ पे कोई ठहर सकता है। जैसे कि अपन कहीं घूमने गए हैं तो अपने को वहाँ पे रहने की व्यवस्था तो चाहिए होगी ना। अगर आप 8-10 दिन के लिए गए तो हो सकता है आप किसी होटल में ठहरो, कहीं भी की जगह, लोग, बहुत सारे लोग धर्मशाला में भी ठहरते हैं, तो वो क्या अकोमोडेशन ढूंढते हैं जहाँ पे कि वो ठहर सके। और जो अमेरिका में अकोमोडेशन का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहाँ पे ठहरने की व्यवस्था भी हो और साथ में भोजन भी दिया जाता हो। पर ब्रिटिश इंग्लिश में अकोमोडेशन का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहाँ पे आपके रहने की व्यवस्था हो। कंपलसरी नहीं है कि वहाँ पे आपको खाना भी दिया जाएगा या फिर नहीं। तो अकोमोडेशन समझ में आया, एक ऐसा स्थान जहाँ पे आप रह सकते हो, भले वो होटल हो सकती है, हॉस्टल हो सकती है, या फिर किसी का घर आपने रेंट पे लिया हो, तो उसे अपन बोलेंगे अकोमोडेशन। अब बढ़ेंगे अपन अकोमोडेशन के सिनोनिम्स की ओर। तो इसके सिनोनिम्स में आ जाएगा हाउसिंग, चेम्बर्स, लिविंग क्वार्टर्स,
क्वार्टर्स, रूम्स, शेल्टर्स। शेल्टर का मतलब होता है जहाँ पे आपको आश्रय मिल जाता हो। आश्रय मिल गया मतलब आप वहाँ पे रह रहे होंगे। बाकी चेम्बर्स, लिविंग क्वार्टर्स, रूम्स, ये सब तो आपने सुने ही होंगे। तो ये सब हमारे अकोमोडेशन के सिनोनिम्स हो जाएंगे। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। हाउसिंग, चेम्बर्स, लिविंग क्वार्टर्स, रूम्स, शेल्टर्स, ये सब किस चीज़ के सिनोनिम्स है? अकोमोडेशन के। अब बढ़ते हैं अपन एंटोनिम्स की ओर। And here is the example for accommodation. Does the company provide accommodation for the workers? मतलब कि क्या कंपनी जो वहाँ पे लोग उसके वहाँ पे काम करते हैं उनके लिए रहने की व्यवस्था, उनके ठहरने का स्थान प्रोवाइड करेगी या फिर नहीं। कुछ लोग जो बाहर जॉब करने के लिए जाते हैं तो कुछ कंपनियाँ उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, मतलब कि उनके रहने की जगह प्रोवाइड करती है कि वो कहाँ पर रहेंगे। ओके गाइज, अब बढ़ेंगे अपन अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर जो कि है अपलॉज। अपलॉज का मतलब होता है द साउंड ऑफ क्लैपिंग आफ्टर अ परफॉर्मेंस आर अ स्पीच। मतलब कि जब भी कोई परफॉर्मेंस होता है उसके बाद जो तालियों की जो गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है ना, जोर वाली, उसको अपन बोलते हैं अपलॉज। मतलब कि आप किसी की तारीफ में तालियां बजा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? अपलॉज कर रहे हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन अपलॉज के सिनोनिम्स की ओर। क्लैपिंग, क्लैपिंग मतलब होता है तालियां बजाना दोनों हाथों से। एक हाथ से तो वैसे भी नहीं बजती है। चीयरिंग, आप चीयर कर रहे हो, किसी की खुशी चीयर कर रहे हो, बहुत खुश हो। विस्लिंग एंड स्टैंडिंग ओवेशन। स्टैंडिंग ओवेशन जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप कोई टीवी जैसे कि वो आते हैं ना नच बलिए, डांस दीवाने वगैरह, उनमें अगर कोई अच्छा डांस करता है तो वो जो जजेस होते हैं उसको क्या कर खड़े होकर तालियां बजाते हैं, स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं कि तुमने क्या किया, बहुत अच्छा किया। किसी की खड़े होकर तारीफ करना, तालियां बजाना, उसे अपन बोलेंगे स्टैंडिंग ओवेशन। ओके गाइज, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं अपन एंटोनिम्स की ओर। तो एंटोनिम्स में हमारे पास आ जाएंगे बूइंग एंड हिसिंग। इनका मतलब होता है क्रोध में कुछ कहना, किसी को फुफकार देना एकदम से। किसी को आप जब हमें कभी गुस्सा आते तो अपन किसी को एकदम ललकार देते हैं ना यार, चिल्ला देते हैं उसके ऊपर, उसे अपन बोलेंगे हिसी। किसी को गुस्से में कुछ कह देना। बूइंग मतलब आपको किसी का काम पसंद नहीं आया और उसने जो भी काम किया उस पर आपको और गुस्सा आ गया, आपने उसको अप्लॉज नहीं किया तालियां बजा के उसको, तुम ये नहीं बोला तुमने बहुत अच्छा किया, उल्टा आपने गुस्सा करके उसको चिल्ला दिया कि तुमने बहुत बेकार किया, तो उसे अपन बोलेंगे बूइंग और हिसिंग। तो ये हो जाएंगे हमारे अपलॉज के एंटोनिम्स, बूइंग एंड हिसिंग। अब देखते हैं अपन एग्जाम्पल। आफ्टर द कॉन्सर्ट द अपलॉज वेंट फॉर एट लीस्ट 5 मिनट्स। मतलब जैसे ही कॉन्सर्ट खत्म हुआ, कॉन्सर्ट के बाद जो तालियों की आवाज़ थी वो लगभग 5 मिनट तक गूंजती रही। इतना अच्छा जो परफॉर्मेंस थी कि उसके होने के बाद लगभग 5 मिनट तक तालियों की आवाज़ गूंजती रही। तो गाइस, ये थे हमारे आज के कुछ वर्ड्स। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मैं मेरे वीडियो में क्या इंप्रूव कर सकती हूँ वो भी मुझे कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।